देखें, क्योंकि पूरा सेक्टर ही नीचे है और कुछ स्टॉक्स में तो अच्छी खासी गिरावट आई है। बीएल ऊंचाई से 20% नीचे है, मजगांव डॉक 30% ऊंचाई से नीचे है, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनामिक्स, एमटार, पारस डिफेंस, ये सारे स्टॉक्स में ऊपर से अच्छी खासी गिरावट आई है सर। दीपांशु, मेरे हिसाब से इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अगर आप सिर्फ अप्रैल ऑनवर्ड्स इन स्टॉक की रैली देखें तो खास करके मजगांव जैसे जो स्टोरी है, कोचिन है, ये सब लगभग डबल से ज्यादा या कई कई केसेस में 2.5 से 3 गुना हुए थे। तो हालांकि ऊपर से करेक्शन अगर किसी ने टॉप पे पकड़ा है तो उनको बहुत ज्यादा पेनफुल लग रहा होगा, बट आप सिर्फ 6 महीने 7 महीने में भी जो रैली आई है, ज्यादातर स्टॉक्स ने उसको भी पूरी तरीके से रिट्रेस नहीं किया है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी करेक्शन है। जिसने टॉप पे लिया उसको लग रहा है कि हाँ बहुत बड़ी इरोजन है, क्योंकि वहां से लगभग एवरेज में आप 30 to 35% इरोजन की बात कर रहे हैं, तो किसी के लिए भी वो बड़ा इरोजन है। लेकिन 6 महीने में अपमूव भी वैसी आई थी। और मुझे लगता है जो एक पॉपुलर ट्रेड हो गया था पिछले 2-3 सालों में, हमने लगातार इस ट्रेड को, इस इन्वेस्टमेंट को एंजॉय किया है और बहुत बड़ी री रेटिंग हुई है। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि अब मुझे लगता है कि इन कंपनीज को ग्रेजुअली प्रूव करना पड़ेगा नंबर्स के साथ। ऑर्डर बुक एक्सेलरेशन, ऑर्डर बुक में जो बल्किंग अप है वो सब हुआ है। और ये स्टोरी मेरे हिसाब से 1-2 साल की स्टोरी नहीं है। अगर आप डिफेंस पे बेट कर रहे हैं तो आप ये सोच के बेट करें कि 5 से 7 साल का एक होराइजन लेके करें। बीच में थोड़ा फ्रॉथ बहुत ज्यादा हो गया था वैल्यूएशंस में, बट ये करेक्शन के साथ मुझे लगता है अब ये टाइम आ गया है जहां ग्रेजुअली आपको डिफेंस स्टॉक्स में पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। अगले अग्रेसिवली अगर मैं बात करूं तो 10 से 20% जो करेक्शन आता है वहां पे स्टैगर करके आपको पोजीशंस बनानी चाहिए, अगर आप 5 से 7 साल होल्ड करने के लिए सोच रहे हैं। मुझे लगता है ये काफी इंसुलेटेड सेक्टर रहेगा और जो ट्रिगर्स थे इनकी रीरेटिंग के वो अभी भी हैं। बट कभी कभी आपको ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि इस ग्रोथ के लिए आप कितनी वैल्यूएशन देने को तैयार हैं या कितनी ग्रोथ आएगी। बहुत बार वेग स्टोरीज पे हम जाते हैं, डिफेंस में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट उसको एक टाइम लगता है। तो मुझे लगता है अब वो टाइम आ गया है जहां पे आपको धीरे धीरे वापस से एक्यूमुलेट करना चाहिए। जो एक अननेसेसरी फ्रॉथ था ऊपर के 30-35% का, वो लगभग निकल गया ज्यादातर स्टॉक्स में। तो स्टैगर करके यहाँ से अगले 10 से 20% की करेक्शन आप मेंटली मान के चलिए और आ सकती है। तो यहाँ से लेके वहां तक स्टैगर करके रखिए। एग्जैक्ट बॉटम तो पिक करना थोड़ा मुश्किल है, बट मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इसको यूज करना चाहिए। ऑफ हैंड मुझे लगता है बीएमएल पे मैं 4,000 के आसपास के टारगेट लेके चल रहा था 1-1.5 साल में। तो वहां भी अब यहाँ से आपको कितना 3,500 के आसपास 10-15% जैसी अपसाइड है। तो एक स्टॉक अगर आपको देखना हो तो आप वो देखें। बट मुझे लगता है अक्रॉस बीएल, बीडीएल, एचएएल, गार्डन रीच, मजगांव, कोचिन, ये सब बहुत बढ़िया स्टोरीज हैं जो अगले 4-5 साल के लिए बहुत फंटास्टिक बेट्स होनी चाहिए। तो इसको स्टैगर करिए। अगले 10 से 20% जो भी करेक्शन आती है वहां पे एक्यूमुलेट करके उसको टाइम दीजिए। मेरे हिसाब से ये बहुत डिसेंट इन्वेस्टमेंट्स